Guys, let's see this question. And this question was asked in IIT JEE mains paper in second session in 2025. Question क्या है? Two monochromatic light beams have intensity in ratio 1:1:9. An interference pattern is obtained by these beams. The ratio of intensities of the maximum to minimum is. तो इसकी हमें मैक्सिमा की एंड मिनिमा की रेशियो इंटेंसिटी की निकालनी है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं थोड़ा सा और डिटेल में कराना चाहता हूँ। तो देखो एम्पलीट्यूड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड जब हम फाइंड करते हैं तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आ जाता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। अब मैक्सिमा के लिए वन हो जाता है, कॉस फाई की वैल्यू वन होनी चाहिए। तो वन होने के बाद ये जो फॉर्मूला बन जाता है हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। और अगर ये इंटेंसिटी सेम है, डैट मीन्स कि मतलब अगर ये हमारा पे दोनों बीम का एम्पलीट्यूड सेम है तो यहाँ पे वैसे एम्पलीट्यूड अलग है तो इसको हम ऐसे ही चेंज कर रख देते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये एम्पलीट्यूड से हमें इंटेंसिटी के फॉर्म में जाना है, तो इंटेंसिटी के फॉर्म में जाने के लिए हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। तो यानी कि रूट ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगी वो ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ पे रूट आई आ जाएगा। मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा का केस है, तो यहाँ पे रूट आई वन प्लस रूट आई टू आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेम चीज़ मिनिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए माइनस वन होना चाहिए, तो माइनस वन आएगा तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मिनिमा का मिनिमम एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा हमारा ए माइनस ए टू का होल स्क्वायर। यानी कि इंटेंसिटी के टर्म में अगर लिखेंगे, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, तो ए मिनिमम जो आ जाएगा हमारा ए वन माइनस ए टू आ गया, और एम्पलीट्यूड के टर्म में आ जाएगा रूट ऑफ आई मिन इक्वल टू रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू। तो ये आ जाएगा, यानी कि हमें रेशियो फाइंड करना है इसका एंड इसका। फिर हम इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आई मैक्स बाय आई मीन जो हो जाएगा रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। अब इसको मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है हैव इंटेंसिटी इन रेशियो इतना, तो दोनों यानी आई वन बाय आई टू की वैल्यू जो दी है 1/9 दी है, तो हमें इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आई टू ये भी रूट है यहाँ पे, तो आई टू से डिवाइड कर देते हैं, तो आई मैक्स बाय आई मीन जो हो जाएगा हमारा, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो आई मैक्स बाय आई मीन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर, इसको रूट से डिवाइड करेंगे तो रूट आई वन बाय आई टू माइन प्लस वन ऊपर आएगा, और नीचे रूट आई वन बाय आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। तो आई वन बाय आई टू दिया है 1/9, और इसका रूट लेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ गया हमारा 1/3 माइनस वन, और नीचे आ गया प्लस वन, और नीचे आ गया 1/3 माइनस वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर 4/3 और नीचे 2 माइनस आ जाएगा, तो -2/3। तो यहाँ से कैंसिल हो गया और ये 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर है क्योंकि होल का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। यानी कि 4:1 जो होगा इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो है 4:1, तो ये सिंपल सा ऑप्शन 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर रखे हो तो इससे कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि
एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आता है, और यहाँ से आप इंटेंसिटी का रिलेशन पता है, तो आप इस कंसेप्ट को इजीली कर सकते हो। थैंक यू।